Hello bachcho, let's read the question first. The question says arithmetic growth depicts linear growth because option A, one daughter cell remains meristematic and other differentiates and mature. Option B, both daughter cells get matured. Option C, both daughter cells remain meristematic, and D, none of the above. The key concept used here is of growth rate. जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है वो है ग्रोथ रेट के. अब ग्रोथ रेट अरिथमेटिक हो सकता है, ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक भी हो सकता है, बट क्वेश्चन है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट के बारे में. अरिथमेटिक ग्रोथ रेट शुरू होता है, कोई भी ग्रोथ रेट जो शुरू होगा पहले शुरू होगा मदर सेल से. तो मदर सेल आफ्टर माइटोटिक डिवीजन will produce two daughter cell. अब अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में ये होता है कि दो डॉटर सेल में से वन ऑफ द डॉटर सेल हैज द पावर टू डिवाइड, मतलब ये फिर से डिवीजन होगा, और ये जो डॉटर सेल एक है इसका डिवीजन नहीं होगा, इसका मैच्योरिटी होगा, मैच्योरेशन होगा एंड ये डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इसका कोई डिवीजन नहीं होगा. और ये जो दो डॉटर सेल में डिवाइड हुआ है इसमें से कोई एक डॉटर सेल के पास पावर है कि ये फिर से डिवाइड हो सके, और ये जो डॉटर सेल है इट विल रिमेन एज इट इज, इट विल ग्रो एंड अल्टीमेटली डिफरेंशिएट. सो इस डॉटर सेल से डिवीजन के बाद और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा, देन इसमें से फिर एक के पास होगा डिवाइड करने की पावर. So ultimately if we see the growth pattern तो ऐसे दिखेगा कि 1 2 3 4 ऐसे. तो it looks like arithmetic progression. So इसे बोलते हैं arithmetic growth rate और arithmetic growth. अब आते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस के बारे में. ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन में जनरली फर्स्ट जो ऑप्शन है उससे बोला गया है कि वन डॉटर सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक एंड अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर. सो ये जो है वन डॉटर सेल, इसमें अगर देखते हैं हम कि वन डॉटर सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, ये जो डॉटर सेल है ये रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक, मतलब इसका डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअसली, और अदर जो डॉटर सेल है इस डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, मतलब जो और एक डॉटर सेल तैयार हुआ है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है लाइक दिस, और एक करके डॉटर सेल जो है उसका डिवीजन हो रहा है. तो ये वन नंबर ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए फिट्स फॉर दिस आंसर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ऑप्शन बी सेज बोथ डॉटर सेल गेट मैच्योर्ड. बोथ डॉटर सेल यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं हो रहा है, एक डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक स्टेज में रह रहा है ताकि वो फर्दर डिवीजन हो सके, एक डॉटर सेल जो है उसका मैच्योरिटी हो रहा है. तो ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी सेज बोथ डॉटर सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक. बोथ डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक होने के लिए बोथ डॉटर सेल के डिवीजन होना चाहिए, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही जो डॉटर सेल है उसका डिवीजन हो रहा है हर एक जनरेशन में. नेक्स्ट जनरेशन में भी एक डॉटर सेल, उसके बाद भी एक डॉटर सेल का डिवीजन होगा, सब डॉटर सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब सब डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में नहीं है. सो ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू. ऑप्शन डी सेज नन ऑफ द अबव, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो हमारे जो राइट आंसर है, राइट आंसर ये है कि ऑप्शन ए, वन डॉटर सेल, ऑप्शन ए, दैट मीन्स वन daughter cell remains meristematic